चिकन का शोरबा। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। तो मैंने कहा चले दो दो हंडियाँ बना लेती हूँ, जिसे नहीं खाना सब्ज़ी 2 टाइम बाज का नहीं भी खाई जाती रात को, गोभी वगैरह। तो चलो ये है कि आलू चिकन बन जाएगा, जिसने जो खाना वो खा लेगा। बच्चों की जी बड़ी चॉइसेस होती हैं। सब्जियां तो बच्चे बहुत मुश्किल से आते हैं किसी भी सब्ज़ी, और स्पेशली कुमैल छोटा है ना मेरे बच्चों में से, तो ये सब्ज़ी अभी सब्ज़ी के लिए ट्रेंड ही नहीं हो सका, इसको पसंद ही नहीं है सब्ज़ी। बस इसमें भी शोरबे के साथ में थोड़ा सा प्याज डालूँगी, काफ़ी है, ज़्यादा तो बनना नहीं है। तो बस मैं हल्की हल्की इसकी रीकैप आपको शोरबे की दे सकती हूँ। डिटेल में आप रेसिपी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं कुछ साबुत काली मिर्चें। इसमें जाएंगी लौंग, 4-5 लौंग जाएंगे ये, और इसके अलावा इसमें ज़ीरा जाएगा और दालचीनी जाएगी। इसमें दालचीनी की एक छोटी स्टिक डाल दी और मैं इसमें ज़ीरा भी डालती हूँ। ये इसमें ज़ीरा भी डाल दिया। अब सारे जो स्पाइसेस हैं प्याज के साथ साथ भुन जाएंगे, उनकी स्मेल अच्छी ही आएगी। अगर थोड़ी सी जैसे ये जो स्पाइसेस मैंने डाले, गरम मसाले का ये है कि अगर आप इसको भुनाई करके डालें, जैसे भुने हुए गरम मसाले की, तो क्या ही बात है। तो अब इसमें प्याज़ों से ये गोल्डन हो जाएंगे और इसी के साथ मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो आप ये देखिएगा, इस तरह जो आप ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, उसकी और ऐसे डालेंगे उसमें बहुत फ़र्क लगेगा। जब में मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए और 3 ही मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। अब जो प्याज गोल्डन होगा गरम मसाले के साथ, जैसे गोल्डन होगा मैं इसमें डाल के उसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए प्याज भी तकरीबन गोल्डन हो गया। तो अब मैं इसको ब्लेंडर, जो टमाटो वाला ब्लेंडर जा गया, उसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी टमाटरों के साथ। अब जी मैं इसमें डालूँगी लहसुन और साथ ही इसमें मैं अदरक डाल दूँगी, और इसमें मैं चिकन भी डाल दूँगी। सब कुछ इकट्ठा भुना जाएगा, साथ में चिकन भी चला जाएगा और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। यकीन माने कुछ चीज़ें तो बनानी इतनी आसान है, जो कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई असूल है हार्ड एंड फास्ट कि इस तरीके से बनेंगे तो ज़रूर है सारा कुछ। लेकिन ये है कि बस आपको आपके हाथ में अलग तरफ से जायका खुद ब खुद आ जाता है, अगर आप नेक नीति से घर वालों के लिए, और बहुत जल्दी नहीं। मैंने देखा बहरहाल बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी भी अच्छी बनती है, लेकिन बहुत जल्दी वाले काम मेरे से तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुए। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि खाना अच्छा बन जाए और थोड़ा दिल लगा के कर लूँ। तो मेरे ख्याल में अगर दिल लगा के नेक नीति से के लिए घर वालों के लिए खाना बनाएं और जान ना छुड़ाएं, तो वो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। अब जिसमें साथ ही चला जाएगा 1 अदद बड़ी इलायची जाएगी, क्योंकि बड़ी इलायची मैंने पहले नहीं डाली थी। अब चिकन की जो बुनाई होगी उसके लिए स्मेल जाने के लिए गरम मसाला मैं डालूँगी थोड़ा सा, जिसमें 1 साबुत बड़ी इलायची जाएगी, थोड़ी सी ये जाएगी 4-5 गोल मिर्चें और 1 छोटा दालचीनी का स्टिक, और इसके अलावा बस 2-3 लौंग। ज़्यादा नहीं है, ना ही स्मेल इसकी आएगी और ना ही इतना ज़्यादा गर्म मसाला है जिसकी तासीर गर्म होगी। गर्म मसाले के फ़ायदे भी बहुत हैं, ये बॉडी को बहुत 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 चीज़ों से ये आपको बचा लेता है, बीमारियों से, और बहुत इन्फेक्शन सी चीज़ें बचा देती हैं आपको। तो अब साथ ही मैं इसमें सॉल्ट भी डाल दूँगी, हल्दी भी डाल दूँगी और लाल मिर्ची भी डाल दूँगी, ताकि चिकन की बुनाई में सारा ही बड़ा इनका सबका पार्ट है। ये डाल दिया मैंने ऑयल, सॉरी सॉल्ट, ये डाल गया हल्दी, और अब इसमें जाएंगी लाल मिर्चें पिसी हुई, और साथ इसमें जाएगा धनिया, पिसा हुआ धनिया। तो अगर हल्का सा पानी का छींटा डालती हूँ ताकि ये स्पाइसेस है नीचे ना लगे, गले ना। चिकन की बुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसकी स्मेल भी रिमूव हो गई है। तो अब मैं इसमें जो टमाटर और प्याज का मसाला था मैंने ब्लेंड किया था, वो अब इसमें डालूँगी। ये मैंने डाल दिया है। अब इसको डाल के मैं भुनाई करूँगी अच्छी तरीके, साथ ही मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। हाँ जी, मैं मसाले के साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी और इसकी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी अब, क्योंकि जब तक मसाला अच्छी तरीके से भुन नहीं जाएगा तब तक फिर जायका हंडिया का निकलता ही नहीं है। तो भुनाई जी बड़ा पार्ट प्ले करती है एक खाना बनाने के उसमें। तो मैं अब इसमें थोड़ी सी डालूँगी धनिए की जो होती है ना छोटी छोटी टहनियाँ सी डंडियाँ जो फ्रंट वाली होती हैं, वो डालूँगी।
अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरी सास की, वो डाला करती थी। अब उसकी लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों डालती थी, लेकिन उनके ख्याल में बहुत अच्छी। वैसे मैंने एक उनके हाथ का शोरबा खाया, बहुत लजीज था। तो वो कहती थी कि ये डालने से जायका बहुत अच्छा आता। अगर इस किसी को पता हो कि ये डालने से जायके में क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़ता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये मैंने डाल दी है इसमें छोटी जो नरम वाली टहनियाँ होती हैं ना, ये वाली जो छोटी छोटी डंडियाँ आगे होती हैं, ये मैंने डाली। ज़्यादा सख्त दाल डालिएगा, मुझे लगता है उनका जायका इतना अच्छा नहीं होगा। ये सॉफ्ट वाली है, उनका जायका अच्छा होगा। तो ये बस यहाँ पे मैं स्पाइसेस इसके चेक कर लूँ, अगर मुझे जो चीज़ कम लगेगी मैं ऐड कर सकती हूँ। तो जी अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ भुनाई करने के बाद। ये जी आलू और चिकन दोनों की भुनाई हो गई है, और इसमें साथ ही मैं हरी मिर्ची डालूँगी थोड़ी सी, और शोरबे में इनका फ्रेश टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने स्पाइसी चेक कर ली, स्पाइसेस में थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा था, वो मैंने डाल दिया इसमें। और अब एक दो दफ़ा बस घुमा के इसको अच्छी तरह, तो मैं फिर इसमें पानी ऐड करूँगी, और जितना शोरबा लगाना है उस हिसाब से, जिसमें आलू भी थोड़े से गल जाए और चिकन भी गल जाए। तो ये पानी भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और बस इतना ही लगाऊंगी जिसमें एक मुनासिब इसका शोरबा। कुछ लोग पतला खाते हैं, कुछ लोग गाढ़ा खाते हैं। हमारे घर बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं खाते, थोड़ा सा ज़रा ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। तो चलो जी, बस आपको जब बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आलू चिकन भी रेडी हो चुका है, और बेहतरीन शक्ल वाला, जायका भी बहुत अच्छा है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज़, बहुत ईजी। और ये देखिए बस हमारे इधर ऐसे ही शोरबा इस्तेमाल होता है। आप देखें जैसे मर्ज़ी, आपने पतला रखना गाढ़ा रखना वो आपकी चॉइस। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आज जा रही हूँ जिम खाना दोबारा, क्योंकि लैला ने की कमेटी पार्टी थी, तो उसने मुझे और सना दोनों को इनवाइट किया हुआ था। तो सना तो अभी थोड़ा सा वो लेट थी, क्योंकि उसको घर में बहुत ज़रूरी काम था। तो वो कह रही थी कि मैं तो शायद मुश्किल से पहुँचे बाहर। उसको हमने काफ़ी कहा कि तुम चलो थोड़ी देर के लिए एंड पे ही आ जाना, चाय कॉफ़ी के टाइम में आ जाना, तो लेकिन आना ज़रूर। तो जी देखिए शामें कितनी खूबसूरत हो गई हैं। मैं यही देख रही थी कि बस मेरे अंदर का शायर आजकल जाग गया, क्योंकि मौसम अच्छा है, शामें प्लेजेंट होनी शुरू हो गई हैं, तो आपका दिल भी करता है इवेंट्स को एंजॉय करने को। तो मेरी और सना की कमेटी पार्टी तो नहीं है, लेकिन हम ज़ारा और लैला की है। तो हमेशा ये होता है कि लैला या ज़ारा जिसकी भी होती है हमें भी इनवाइट करती हैं, हम भी गपशप करते हैं। और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सभी शहरदारी में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब से हमारी शादियाँ यहाँ हुई हुई हैं, तो ये वही लोग हैं जिनसे हम कहीं इवेंट्स में, स्कूलों में मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर में मिलते हैं। तो लिहाजा बड़ी अच्छी ही दोस्ती होती है। चलिए उस लेवल की दोस्ती नहीं होती कि आप लोग एक दूसरे के घरों में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी दोस्ती ज़रूर होती है कि आप जब बैठें तो एक दूसरी कंपनी में बोर ना हो। तो लैला से मैंने कहा कि जैसे तुम घर से निकलो तो मुझे बताना, ताकि मैं भी उसी टाइम हिसाब से टाइम मैनेज करूँ। कुमैल को तो ट्यूशन में भेज चुकी थी, बस एंजेल को मैंने लिया। और ये देखें जी मॉडल बाज़ार, वैसे मैं जा रही हूँ जिम खाना, और एंजेल बस अभी यहाँ एंजेल ने मुझे कहा कि मैंने जाना पीछे था गोरिल्ले का मास्क है वो मुझे ले ले। बच्चे भी ना बस बच्चे ही हैं। तो मैं देख रही थी सारे पौधे जले पड़े हैं, हालांकि बाहर आने वाली है। इस दफ़ा ऐसी सर्दी पड़ी है कि तारीख शायद रकम हो जाए, जिस तरह की उसे सारे पौधे, दरख्त, घास, हर चीज़ जला दी है। तो ये मैं देख रही हूँ कि हर शायद जली पड़ी है। देखने में ऐसे लगती है जैसे बड़ी आर्टिस्टिक है, लेकिन इनका हाल ही खुद अंदर से ही जानते हैं। मास्क तो कोई नहीं मिला वो, और लेकिन ये मैं देख रही हूँ ऐसे लग रहा है जैसे ना समर की फीलिंग्स आ रही हैं। धूप है, खुली खुली रोशन रोशन से रोड्स हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे ना ये कोई समर आ गया है। हालांकि है अभी तो स्प्रिंग भी नहीं आया। ये जी जंग की कचहरीज़ हैं, और हमें सारी दुनिया की कचहरीज़ या शायद पाकिस्तान की कचहरीज़ के साथ की तरह ये भी ऐसी है। तंग तंग से छोटे छोटे से कमरे, ये देखिए कैसी क्या हाल है। वैसे मैंने राशिद से पूछा कि सारी ऐसी होती हैं, कहते हैं हाँ तकरीबन सारे ही पाकिस्तान में ऐसे छोटे छोटे रूम्स, अंदर भी छोटे छोटे रूम्स होते हैं। लेकिन जंग की कचहरी अब कहीं और शायद शिफ्ट हो रही है, वो मुझे नहीं पता ख़ास कन्फर्म। लेकिन ये देखिए कचहरी जंग की, सारे लॉयर वगैरह यहीं बैठे होते हैं। आज ही मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइम आ रही हूँ जिम खाना। असलम अंकल पार्किंग में ही खड़े कर लें आप, तो लैला आती है तो फिर इकट्ठे चलेंगे। हाँ जी उल्टे हाथ मोड़ लेना। तराशा भी इस टाइम भी लगता पुलिस आई हुई है, डीसीओ लगता आया हुआ है ना। ये काफ़ी ऑफिशियली रश लगा हुआ है। ये देखिए सारी सरकारी गाड़ियाँ हैं और पुलिस की कार है। और ये
मज़ेदार। इस टाइम ऐसे मज़ेदार लगता है, जब तक बाहर रहेगी तब तक ये ना मौसम अच्छा लगता है इस टाइम, और अदरवाइज़ बस सर्दी गर्मियों में बस अब तो कोई मौसम इसके बाद अच्छा नहीं रहना। जी लैला आ गई, मैं इसका वेट कर रही थी, पहुंच गया। अब उसी गाड़ी में भी शायद कोई आया है। आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। चले जी, मैं भी गाड़ी से उतरती हूँ और मिलती हूँ लोगों से। फिनिशिंग टच में है जी। ये घास अब लगना है, 1-2 दिन में घास लग जाएगा। और ये सब्जा देखे, ये सारा फैसलाबाद से आया है। वाह, यस, ये वॉकिंग ट्रैक है, ये 2 दिन में कंप्लीट होगा। ये घास ट्रैक। जी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो बता रहे हैं लैला के भाई कि ये सारे गमले आ गए हैं, ये सारी ग्रीनरी आई है वहाँ से फैसलाबाद से, तो ये अब जी बस अब अंदर जा रहे हैं। तो लैला वॉक भी कर लेना, जिम तो छुटा हुआ है की है आज। ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है ना जैसे गर्मियाँ है ना, परिंदों की आवाज़। कॉर्नर भी आएंगे मेरे बुलाने पे। शुक्रिया जनाब इनविटेशन का आपका। ये सारी ग्रीनरी लग जानी है ना यार, सारा ये जो इतनी मिट्टी है ना, डस्ट है, ये सारा ख़त्म हो जाना है। मेंटर हो चुके हैं और जी ये ज़बरदस्त सारे अरेंजमेंट्स लैला के भाई ने किए हैं। जिम खाना के मेंबर हैं वो भी। ओ हीटर भी है यहाँ तो। लैला इधर भी अरेंजमेंट किए हुए हैं। हाँ ये देखिए, अच्छा नहीं? वो आ गया हमने। जी गेस्ट आने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज लैला के बहाने बड़े लोगों ने आने आज। खैर जी अब सब आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। सबसे पहले आमरा थी, मैं थी, लैला थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब आने शुरू हो गए। लेकिन उस दिन काफ़ी ही ऐसा हो कि टाइम पर की पंक्चुअलिटी किसी से भी नहीं हो सकी। कोई मगरिब का दरमियान में टाइम आ गया तो बस कोई मगरिब की नमाज़ पढ़ गया, वो कैसे आया। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब बातें गई और गपशप होनी सबकी स्टार्ट हो गई। खाना भी नहीं सर्व हुआ था क्योंकि खाना तब सर्व होता जब ऑलमोस्ट सब लोग ही डन थे। तो खाने तक जी ये जी कमेटी कलेक्ट हो रही है। उसके बाद सूप सर्व इन्होंने किया और सूप सर्व होने के साथ साथ ही तंबोला गेम ये लोग हमेशा अपनी पार्टी में खेलते हैं। लेकिन उस दिन तंबोला के जो कुछ के अंदर कुछ चीज़ें थी मिसिंग थी, तो लिहाजा इन्होंने यूँ किया कि जो पर्चियाँ थी वो निकाली और हमारी एक फ्रेंड है आमरा, उसकी पर्ची निकली और उसने खैर तंबोला का जो गिफ्ट था, तो जी तंबोला का गिफ्ट आमना ने विन किया। और साथ साथ बस जी गपशप जा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि अब सभी ऑलमोस्ट सब लोग पूरे आ गए थे। और ये जी बॉल थे, सर्विंग बॉल बहुत खूबसूरत थे। तो सूप के टाइम तक तो सना नहीं आई थी। सूप के बाद जब खाना सर्व हुआ तब सना भी आ गई थी और बस कहने लगी कि क्योंकि वो तो उसके ज़हन में तो ये था कि बिल्कुल कॉफ़ी के टाइम तक पहुँचेगी, लेकिन चूँकि लोग ही बहुत लेट थे उस दिन आए, तो लिहाजा वो भी खाने के टाइम तक पहुँच गई। अदरवाइज़ वो मैक्सिमम टाइम था जब सना पहुँची। तो खैर जी गपशप रही, बड़ा मज़ा आया और खाना अब सर्व हो गया। सबसे पहले इनका बारबेक्यू सर्व किया और हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार था, डिलीशियस था। उसके बाद ऐसा ऐसा टिक्के थे, कबाब्स आने शुरू हो गए, वो जैसे सर्विंग्स होनी शुरू हो गई क्योंकि और मैं तो स्पेशली ज़्यादा मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो राशि ने कहा कि जब तक तुम घर आओगी खाना अरेंज करोगी, तो राशि ने तब तक ना जिम खाना में ही ऑर्डर दे दिया खाने का, ताकि जो था जब मैं घर आऊँ तो एटलीस्ट खाना मेरे हाथ में और बच्चे खा लें, क्योंकि जहाँ पर सब ट्यूशन से बच्चे घर पहुँच गए थे और उनको सबको बहुत भूख लगी हुई थी। तो जिनकी प्लेटर्स भी हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार थी। और अब मेरे ख्याल में कि दोबारा कुक और जो शेफ़ हैं वो चेंज हो रहे हैं। सना भी ये देखें कि सना खाना डाल रही, सना भी एंड टाइम तक पहुँच गई साथ ही हमारे। तो जी हम साथ बस गपशप हो रही थी और उसके बाद ये था कि बस अब ये खाने का अख्ताम हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सभी देर हो रही थी, जाना था सब लोगों ने घरों में। वही बात है कि आए भी लेट थे, लेकिन चूँकि अगला टाइम भी ऐसा ही हो गया कि बच्चे जी ट्यूशन से अकेडमी सबके बच्चे आ गए। तो जी मीठे में गुलाब जामुन थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। यहाँ मेरे ख्याल झंकी चौधरी हैं शायद, उनसे इन्होंने जिम खाना वालों ने वो किया हुआ है कि ये जो मीठे में हलवा और जो ये आता है ये वहीं से आता है, तो बहुत ही सुपर डिलीशियस थे। और इसके बाद जी हम लोगों ने चाय और कॉफ़ी पी और सना ने चाय मंगवाई और मैंने कॉफ़ी पी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। कॉफ़ी तो इनकी हमेशा बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा था इनकी चाय की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होगी क्योंकि राशिद पुराने मेंबर हैं, उन्होंने इनकी चाय का काफ़ी अब ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट करवा दिया है। पहले ये था कि लोग दूध पत्ती टाइप की पीते थे तो वो इतनी मज़ेदार नहीं थी, तो राशि ने कह के अब इनका जो है वो चाय बहुत ज़बरदस्त करवा दिया है। तो बस जब खाना लेके हम
घर नहीं कर रहे थे, उन सबसे खुदाफिज़ कह रहे थे, बस मिलते मिलते भी आपको पता 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो बस मैं निकल के बल्कि पहले आ गई और बाहर आ गई और मैंने सना से कहा बस आप मिल के, क्योंकि सना बहुत एंड पे थी और उसको तो कम टाइम मिला था मिलने का, लेकिन उसके बावजूद यही था क्योंकि वापसी पे मैंने सना को ड्रॉप करना था, पहले वो आ गई थी मेरे साथ। तो बस जी बस अब सना भी आ गई, खाना भी ले लिया, मैं घर की तरफ बस अब निकल आए। और थैंक यू सो मच लैला, बहुत मज़ा आया। हमेशा ही ऐसा होता है कि हम चार जब कहीं इकट्ठे होते हैं हमारी ख्वाहिश होती है कि अगर हम चार में से कोई एक मिसिंग ना हो, तो थोड़े टाइम के लिए हम एक दूसरे से कहते ज़रूर हैं कि चलो रूटीन में मिल लें हम एक दूसरे से, और ताकि मज़ा आया। और मज़ा आया भी बहुत है और मज़ा हमेशा बहुत आता है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बाउंडिंग है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे एहसास हो कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।